This is our second lecture of some basic concepts of organic chemistry for class 11th। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो कुछ भी किया वो जस्ट हमारी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, बट मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए IUPAC है क्या। IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये यूनियन करती है, ये यूनियन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो सबका जो नॉमनक्लेचर होता है वो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इसने IUPAC ने क्या दिया था, रूल्स दिए थे। तो पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूसरा लोएस्ट सम रूल, तीसरा अल्फ़ाबेटिक रूल। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन रूल्स को फॉलो करना है, 1 बाय 1। पहले ये लगाना है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, तीनों रूल लगा के आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, सेकंड लोएस्ट सम रूल, थर्ड अल्फ़ाबेटिक रूल। तो 1 बाय 1 हम इन रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो ये रूल है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ, CH3। एक एग्ज़ाम्पल खुद से बनाया हुआ है, कोई ऐसा आप कोई भी बना सकते हो। मैंने सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल लिया। तो आप ये देखते होंगे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, एक चेन ये देखो, ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है, एक ये चेन थी। अब इसके अलावा एक चेन क्या है, जो बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। एक चेन क्या है, जो ये यहाँ जा रही है, ठीक है। एक चेन क्या है, ये है। काफ़ी सारी चेन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो मैं ऑरेंज कलर से नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरी चेन के अंदर 8 है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन कलर से अगर मैं करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर इस चेन के अंदर कितने हैं, 7। डैट मीन्स इस चेन का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ऊपर 8 वाली, ठीक है। अगर मैं थर्ड कलर से देखूँ कि 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 6 है, ये भी नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी नहीं है। डैट मीन्स हमारी जो चेन मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी, जो कि होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, मैं आपको दूसरे कलर से दिखा दूँ, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे अगर इस चेन के लिए तो ये है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आप लेफ़्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्गेस्ट चेन लॉन्गेस्ट ही रहेगी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट जो चेन होती है हम उसको पेरेंट चेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो सर्कल्ड ग्रुप हैं, ये ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप, ये सारे क्या हैं, साइड ग्रुप्स, जो कि किसके ऊपर, लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर लगे पड़े हैं, ठीक है। ये हमने पहला साइन क्या करना था, लॉन्गेस्ट चेन रूल देखनी थी। आपने लॉन्गेस्ट चेन रूल लेफ़्ट से लो राइट से लो, आपने देखना है जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए, ठीक है, वो जो हमारी चेन होगी वही हमारी पेरेंट चेन होगी, वो हमने चूज़ कर ली। देन हमारा जो सेकंड रूल है वो है लोएस्ट सम रूल, ठीक है। हम दोबारा से एग्जांपल वैसा ही कुछ लेते हैं, सिमिलर से मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। मैंने ये सिमिलर सा कुछ एग्जांपल लिया। अब लोअर सम रूल क्या है, हमें पता है कि ये जो है वो हमारी पेरेंट चेन है, ठीक है। आप पेंसिल से डॉटेड लाइन लगा के कर सकते हो मार्क। उसके बाद आप क्या करो, नंबरिंग करो, लेफ़्ट साइड से राइट और लेफ़्ट साइड दोनों से करो, 1
2 3 4 5 6 7 कार्बन देखने हैं हमने बेसिकली। ग्रीन से मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप देखो कि अगर जो दोनों तरफ से देखेंगे तो 7 आ रहा है, डैट मीन्स कोई लॉन्गेस्ट चेन तो सेम है, लॉन्गेस्ट चेन क्या हुई, सेम हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि इसे साइड ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं, ये लगा हुआ और ये लगा हुआ है साइड ग्रुप। अगर ग्रीन के अकॉर्डिंग देखूँ तो 4 + 3 पोजीशन पे हमारा साइड ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 + 3 होता है 7। और अगर मैं ऑरेंज के अकॉर्डिंग देखूँ तो 4 और 5 पोजीशन पे साइड ग्रुप लगा है, तो 4 + 5 होता है 9। डैट मीन्स लोएस्ट कौन सा है, ये है लोएस्ट, ठीक है। तो ये वाली चेन हम फॉलो करेंगे, मतलब यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। डैट मीन्स 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि हमने नंबरिंग को चूज़ क्यों कर रहे हैं, करने की ज़रूरत क्या है। देखो हम अभी तो देखो सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, कई कई बार क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे होंगे, तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए हमें नंबरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अब क्या है, थर्ड रूल जो है वो है अल्फ़ाबेटिक रूल। तो अब ये रूल क्या है, अल्फ़ाबेटिक रूल मतलब जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, ये मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, एक बार मैं यहाँ पर भी देख लूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे। हाँ, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो कई बार हो जाती है मिस्टेक, तो ये थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो बेसिकली ये देखो 1 2 3 ये बॉन्ड हो जाएगा, चौथा ये बॉन्ड हो गया, ऐसे ही सारों के बॉन्ड, ठीक है। वो ध्यान रखना है आपको, जल्दी में नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, वो मैंने यहाँ से डिफ़ाइन कर ली कि यही लॉन्गेस्ट चेन रूल है, लॉन्गेस्ट चेन है। कैसे, आप नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर ये अगर मैं यहाँ पे कर देती तो यहाँ 6 आ जाता, तो ये नहीं है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर कर दूँ तो 5 6 आ जाता, तो ये भी नहीं थी। तो हमारी बेसिकली यही है चेन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था, लोएस्ट सम रूल। अगर मैं लोएस्ट सम रूल की बात करूं तो पिंक जो ऑरेंज से मैंने ये नंबरिंग की हुई है, अगर मैं लाइट ग्रीन से करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ऑरेंज वाला जो है 4 + 5 के ऊपर 9, तो हम इसको मार्क करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें थर्ड और फोर्थ पोजीशन, अब थर्ड पोजीशन पर देखा जाए क्या है, ठीक है। मैं आपको ब्लैक पेन से दिखा देती हूँ। थर्ड पोजीशन पे बेसिकली हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको हो गया मिथाइल क्या होता है, बेसिकली मिथेन से मिथाइल बना हुआ है। मिथेन क्या होता है, CH4, तो CH4 में से जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो CH3 बन जाता है। और आगे मैंने हल्की सी लाइन ये लगाई हुई है क्योंकि ये जो मिथेन जो है वो स्टेबल है, कंपाउंड पूरा है, लेकिन मिथाइल जो है बेसिकली अभी उसके अंदर एक H की कमी है, तो ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए आप देखो कि CH3 ने बॉन्ड बनाया हुआ है CH के साथ, ठीक है। तो ये है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप। और ये क्या है, CH3 CH2, ये इथाइल ग्रुप है 2 कार्बन वाला, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप आ गया। तो अगर हम अल्फ़ाबेटिक मतलब ABCD के अकॉर्डिंग देखें तो पहले E आता है या M, तो ऑब्वियस सी बात है E आता है, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम हम ऐसे रखेंगे 4
क्योंकि 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हमने ऊपर वाली चेक करनी है ना, नंबरिंग देखनी है, नीचे वाली हम नंबरिंग को ऐसे लो भूल जाओ, ठीक है। मैंने नीचे वाली नंबरिंग को हटा दिया। तो आप बेसिकली ये सब चीज़ें अब भूल जाओ। अब नीचे वाली नंबरिंग को देखो, नीचे वाली ये नंबरिंग क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 3, तो 4 पोजीशन पे इथाइल लगा है, तो 4 हाइफन लगाएंगे हम 4 पे इथाइल, फिर कोमा लगाओ, फिर हमने क्या देखा, सॉरी कोमा नहीं, 4 इथाइल, और फिर हमने क्या देखना है कि थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, ये पूरे कितने थे 7, ये पूरी चेन कितने की थी 7 नंबर की कौन सी एल्केन था ये, ठीक है। तो बेसिकली सारे बॉन्ड क्या थे, सिंगल थे, इसीलिए हम इसको सैचुरेटेड के अंदर काउंट करेंगे, एल्केन था ये। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, 7 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है, हेप्टेन। तो हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा, ये कंप्लीट इसका नेम है, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ये एन जो है वो आपको बता रहा है कि ये एल्केन है, ये हेप्ट आपको बता रहा है वर्ड रूट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये हमने 3 रूल्स आज किए। पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन रूल, जिसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन मान के चलेंगे, ठीक है। आप लेफ़्ट से करो राइट से करो नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने पेरेंट चेन निकालनी है, लॉन्गेस्ट चेन हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा लोएस्ट सम रूल, ठीक है। आप नंबर करोगे, नंबरिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट आप करोगे, ठीक है। तो जोन सी वाली लोएस्ट होगा हम उसको ही मानेंगे, ठीक है। नंबर हमने उसके बाद हमने उनका सम करना है, तो लोएस्ट जो होगा सम हमने उसी को ही प्रेफर करनी है, उसी साइड से हमने नंबरिंग करनी है। थर्ड अल्फ़ाबेटिक, तो अल्फ़ाबेटिक ABCD के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कौन सा वर्ड अल्फ़ाबेट पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी नेमिंग होगी। आई होप आपको ये तीनों रूल समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की कुछ प्रैक्टिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।